सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। और जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं वो साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो से जुड़े। साथियों, अभी हम हैं उत्तराखंड जिला पिथौरागढ़ में, और जैसा कि आप फेसबुक के माध्यम से और फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं कि किस प्रकार से जिला पिथौरागढ़ के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आज़ाद समाज पार्टी का कार्य किया जा रहा है, और ये कार्य लगातार किया जाएगा। एक विशेष मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। सभी साथी पहले जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव वीडियो को शेयर करें। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं, आप सभी साथियों को मेरा एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम, और जो साथी जिला हरिद्वार से जुड़े हैं उन सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और जिला हरिद्वार में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा बनाए गए नवनियुक्त पदाधिकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बड़े भाई प्रमोद महाजन जी को गढ़वाल मंडल प्रभारी बनाए जाने पर, भाई अमरीश कपिल जी को जिला अध्यक्ष हरिद्वार बनाए जाने पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव वीडियो को शेयर करें। लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो सकती है, इतनी गंदी हो सकती है, खाली अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए लोग अपने समाज का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे बड़ा दुख होता है इस तरह के लोगों के बारे में बखान करते। फिर भी आप लोगों के बीच में मैं लाइव हूँ, और जिला पिथौरागढ़ से आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। साथियों, ग्रुप में लगातार एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है, लगातार एक ऑडियो सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी, नाम तो आप सबको खैर पता होगा, क्योंकि जो व्यक्ति सभ्य नहीं हो सकता वो व्यक्ति कभी सामाजिक कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे पहले हमारा अनुशासित और सभ्य होना जरूरी है। हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान होती है। लेकिन उनके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया, और मैं इतना असभ्य व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा बहुत कुछ सिखाया गया है, बहुत कुछ बताया गया है। अगर मैं भी उस व्यक्ति की तरह उसके साथ में फ़ोन पर अभद्र व्यवहार करता, गाली गप्तार करता, तो फिर मैं भी उस व्यक्ति के जैसा हो जाता। एक ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति मुझे मारने की धमकी दे रहा है, पीटने की धमकी दे रहा है। मैं फिर भी कहना चाहूँगा वो अपना भाई है, और इस तरह की हरकतों से बिल्कुल बाज आ जाए, क्योंकि जो अपने सीनियर पदाधिकारियों का सम्मान नहीं कर सकता वो कभी समाज का कार्य भी नहीं कर सकता है। और मैं तो कहना चाहूँगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मुन्नीलाल शिंदे जी से, जिस प्रकार से भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रोटोकॉल है कि अगर कोई अपने सीनियर पदाधिकारी के साथ में इस तरह की घिनौनी हरकत करता है, इस तरह की घिनौनी बदतमीजी करता है, इस तरह का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए भीम आर्मी से बाहर किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा समय, लगभग 6 साल के लिए उसे निष्कासित किया जाए, जब तक उसे उसके किए पर पछतावा ना हो। क्योंकि खाली पद विशेष को लेकर, अपने स्वार्थ को लेकर लोग इस हद तक गिर जाएंगे कि वो दूसरे व्यक्ति की टांग खींचने में, आप देख सकते हैं मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा किस तरह से प्लेन से लेकर पहाड़ तक कार्य किया जाता है। और आप पिछले 4-5 दिन से देख रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग पहाड़ में गांव-गांव जाकर पैदल चलकर कार्य कर रहे हैं। एक गांव में, पहाड़ में एक गांव में मीटिंग करना बड़ा कठिन होता है। 4-4, 5-5 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता है, और आप संघर्ष को देख रहे होंगे। लेकिन इस संघर्ष के पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा सहयोग है कि आप लोग मुझे इतना समर्थन करते हैं कि मेरे अंदर कभी भी थकावट पैदा नहीं होती है, और मैं हताश होकर, थक कर कभी घर बैठना पसंद नहीं करता हूं। जितने भी मेरे मुस्लिम समाज के साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन को आगे बढ़ाने में है। तो 1-2 व्यक्ति की वजह से, क्योंकि जब 1-2 व्यक्ति खराब हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उससे पूरा समाज गलत नहीं हो सकता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे साथी समझ गए होंगे। अगर पद विशेष की लड़ाई है तो पद विशेष की लड़ाई ना लड़ें, काम करके दिखाएं। आपके काम कार्य के आधार पर ही, आप आज तक रुड़की से बाहर नहीं निकले हैं, कार्य करना चाहिए आपको। अपने कार्य से ही आपकी पहचान है। आप 1-2 फर्जी आईडी बनवाकर, 1-2 अपने
दुकान पर शॉप पर काम करने वाले लड़कों से आइडिया बनवा कर उनसे लगातार मेरे ऊपर कीचड़ उछालेंगे, लगातार मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे, या फिर फ़ोन कॉल्स के माध्यम से ये धमकी देने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हो, वहीं आ जाता हूँ। तो मैं एक संगठन का पदाधिकारी हूँ और एक पार्टी का पदाधिकारी हूँ। मैं जानता हूँ मुझे किससे किस व्यवहार के साथ में बात करनी चाहिए। मैं आप लोगों की तरह ये एक विशेष व्यक्ति जो पूरे समाज को बदनाम करने की, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और समाज की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। समाज के और भी साथी, और भी मेरे मुस्लिम समाज के साथी भीम आर्मी में कार्य कर रहे हैं, बड़े अच्छी और मजबूत स्थिति में कार्य कर रहे हैं, लेकिन 2-4 फर्जी आईडी बनवाने से, अपना प्रचार करवाने से कभी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा, जमीन पर कार्य करना पड़ेगा, जमीन पर कार्य करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की घिनौनी हरकत आप लोगों ने की है कि मुझसे बात की और मुझे फ़ोन पर किस तरह से मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी की, मैं आपके साथ में फ़ोन पर अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता, ना ही सामने कर सकता, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और एक सामाजिक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, एक सामाजिक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है कि वो दुश्मन को भी एक बार अपने गले लगाता है। और मेरी ऐसी तासीर नहीं है कि मैं आपकी भाषा में आपसे बात करूं, क्योंकि आपके ऊपर व्यक्ति विशेष हावी है, आपके ऊपर स्वार्थ हावी है। आप अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, आप जबरन जिस चीज़ की, मैं कहता हूं जिस चीज़ के आप लायक नहीं हैं, पहले लायक बनिए। जिस चीज़ के आप लायक नहीं हैं, जबरन उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, वो चीज़ गलत है। और आपसे भी पहले जो मुस्लिम समाज के साथी जुड़े हैं, मैं उनकी जो कुर्बानियां हैं संगठन के प्रति, उनका जो कार्य है, उस कार्य को मैं सैल्यूट करता हूं। और जो नए साथी जुड़े हैं, जिन्होंने चंद दिनों में जुड़कर ही अपनी टीम को पूरी तरह से कंप्लीट किया और बहुत लगन और मेहनत से, दानिश जी हमारे साथ जुड़े हैं जो बड़ी लगन और मेहनत से फिरान कलियर में कार्य कर रहे हैं। और भी अन्य मुस्लिम साथी जो बहुत पुराने हैं, खुर्शीद हसन जी, बहुत पुराने साथी भीम आर्मी को बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन कुछ नए साथी जुड़े और उन्होंने भीम आर्मी में सिर्फ फेसबुक के माध्यम से क्रांति करने का काम किया और फिर बड़े बड़े पदों की मांग करने लग गए। मैं कहता हूं कि होना चाहिए, आपको पदाधिकारी बनना चाहिए, लेकिन आपके काबिलियत के आधार पर, आपकी काबिलियत के आधार पर आप पदाधिकारी बने, आपकी काबिलियत के आधार पर आप आगे बढ़ें, आपके कार्य के आधार पर आप आगे बढ़ें। और इस प्रकार की घिनौनी हरकत, इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने सोचा है कि आप ये ऑडियो वायरल करके सहानुभूति बटोरेंगे कि हमने किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष को धमकाया है, किस प्रकार से गाली दी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने इस प्रकार से गाली गप्तार करके महानता हासिल की है, कोई उपलब्धि हासिल की है, तो ये आपकी गलत सोच है। ऑडियो वायरल करके आपने कोई उपलब्धि हासिल की है, ये आपकी गलत सोच है। और मैं आपकी तासीर का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं भी आपकी भाषा में बात करूँ, लोगों को गाली गलौज करूँ। मैं प्यार करना जानता हूँ अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, और मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूं। और वो भी हमारे समाज का अंग है, हमारे समाज का साथी है, लेकिन उस पर अभी व्यक्ति विशेष और स्वार्थ हावी है। और जिस व्यक्ति पर अपना खुद का स्वार्थ हावी हो जाता है, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना स्वार्थ त्याग कर आप कार्य करें और आपके कार्य के आधार पर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन वो कार्य के आधार पर मिलेगा। और साथियों, अभी मैं पिथौरागढ़ में हूँ। रात्रि हम एक गांव में रुके थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से गांव जो है, एक गांव में 10 घर है और वो 10 घर भी बहुत दूरी पर है और उनमें जाकर प्रचार करना बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। कोई भी कार्य अगर लगन और मेहनत से किया जाए तो वो असंभव नहीं है, ना ही वो नामुमकिन है। कार्य को, किसी भी नामुमकिन कार्य को मुमकिन किया जा सकता है। बस आपके अंदर कार्य करने की चाह होनी चाहिए, ईमानदारी से आप लोग कार्य करते रहें। और मैं फिर कहना चाहता हूं उन सभी साथियों से कि इस प्रकार अगर आपने मेरे साथ में फ़ोन कॉल्स पर कोई बात की और आपने अपनी महानता समझते हुए आपने समाज के अंदर ये सोचा कि ये ऑडियो समाज के अंदर जाएगी, तो मेरी वाहवाही होगी कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह के लहजे में बात की है। तो मैं हर लहजे में बात करना जानता हूं। मुझे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हर लहजे में बात करना सिखाया है और मैं हर लहजे में बात कर सकता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने साथियों के साथ में, कि अपने लोगों के साथ में इस लहजे में बात करनी चाहिए। ये लहजा ही आपके पतन का कारण है।
आप अपने लहजे को सुधारिए, अपनी बोल भाषा को सुधारिए, अपने पदाधिकारियों के प्रति ईमानदार रहिए, अपने पदाधिकारियों के प्रति उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें, तब जाकर आप संगठन को और मिशन को चला सकते हैं। और जहाँ तक भी ऑडियो पहुँच रहा है, कोई भी साथी ऐसी ऑडियो पर ध्यान ना दें, क्योंकि मेरे पास तो आप नहीं तो कोई और भी फ़ोन करता है, मैं उससे भी प्यार से ही बात करता हूँ। और रही सामने की बात, तो सामने इनकी चोंच नहीं खुलती है। वो कोई भी व्यक्ति है जो खाली फेसबुक पर बैठकर बोल सकता है। महक आज फेसबुक लाइव के माध्यम से ये आप लोगों को बताता है कि जब महक सामने होता है तो महक के कार्य के आधार पर किसी की चोंच खोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि महक अपना घर बार छोड़कर संगठन, मिशन और पार्टी और समाज के लिए कार्य करता है। मैं ना थका हूँ, ना थकूंगा, और ना मुझे कोई गिरा सकता है, ना गिरूंगा, क्योंकि मैं एक मिशनरी व्यक्ति हूँ। और आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने मुझे, आदरणीय विनय रतन सिंह जी ने, बड़े भाई कमल वालिया जी ने, मंजीत सिंह नोटियाल जी ने मुझे कार्य करना सिखाया है, एक अच्छे तौर तरीके सिखाए हैं, अच्छे स्तर से लोगों का सम्मान करना सिखाया है और कार्य करना सिखाया है। मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मैंने आज तक जो है सभी साथियों को बड़े ही प्यार से, सम्मान से, कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। कल भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी लगाए गए, तो मैं कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी में भी और आज़ाद समाज पार्टी में भी मेरे मुस्लिम समाज के साथियों को बराबरी का सम्मान दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी में मेरे सहयोगी साथी एहतसाम जी, जावेद अख्तर अंसारी जी और हमारे साथीगण जो आज़ाद समाज पार्टी में अभी प्रदेश लेवल के 2-3 पदाधिकारी बने हैं और भी बनेंगे, और ज़िला स्तरीय पदाधिकारी भी जो हमारे सहयोग में जिला प्रभारी जी, शहनवाज जी, मिनाज जी और भी अन्य साथी जो पार्टी में लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है, सबको बराबरी का सम्मान दिया गया है और हम सबका बराबरी का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो, उनके ऊपर व्यक्ति विशेष हावी है, उनके ऊपर स्वार्थ हावी है। वो सिर्फ और सिर्फ समाज की आड़ में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर ये कहूँ कि समाज की आड़ में एक अच्छे पद पर जाना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों के द्वारा भ्रमित ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ समाज का इस्तेमाल करके कौम की दुहाई देकर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे मुस्लिम समाज के साथी भी इस वीडियो से जुड़े हैं, जो व्यक्ति कौम की दुहाई देकर, समाज की दुहाई देकर आगे बढ़ना चाहता है, वो व्यक्ति कभी कौम का भला नहीं कर सकता है। पहले मेरे लिए मेरा समाज है, ये बहुजन समाज है, ये SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। सबसे पहले मुझे अपने समाज की बात करनी पड़ेगी, सबसे पहले मुझे इस समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाने की चाह रखता है, जो व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, समाज उसे अपने आप आगे बढ़ा देता है। ज़बरदस्ती छीन कर, जिस तरह से कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ की जिद है और मैं वो लेकर रहता हूँ, तो जिद भीम आर्मी में किसी की जिद पूरी नहीं होगी और आज़ाद समाज पार्टी में भी किसी की जिद पूरी नहीं होगी। हम प्रत्येक व्यक्ति का मान सम्मान करेंगे उसके कार्य के आधार पर। आप कार्य कीजिए, आपके कार्य के आधार पर आपकी पहचान होगी, आगे बढ़ेंगे। और मैं अभी आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से पिथौरागढ़ की टीम के द्वारा एक कंप्यूटर लैब खोली गई है भीम आर्मी के नाम से, और उस कंप्यूटर लैब में 70 से 80 बच्चे फ्री शिक्षा ले रहे हैं कंप्यूटर की। अब मैं एक कंप्यूटर लैब में ही अभी बैठा हूँ। देखिए, ये पूरी कंप्यूटर लैब हमारे जिला अध्यक्ष कार्तिक टमटा जी के द्वारा बनाई गई है, और इस कंप्यूटर लैब में बिल्कुल निःशुल्क बहुजन समाज के जितने भी बच्चे पिथौरागढ़ में हैं, वो इस कंप्यूटर लैब में यहाँ आकर फ्री शिक्षा लेते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ कंप्यूटर लगाए गए हैं। मैं भी कंप्यूटर के सामने ही बैठा हूँ। ये पूरी लैब हमारे साथी कार्तिक टमटा जी के द्वारा बनाई गई है। हमारे संतोष जी साथी हैं, कुछ चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि संतोष जी के मैसेज पर सभी साथी ध्यान भी दें। ये कंप्यूटर लैब हमारे जिला अध्यक्ष कार्तिक टमटा जी के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा बनाई गई है। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर घोषणा भी की जाएगी। फिर उसके बाद मैं हल्द्वानी पहुँचूँगा, हल्द्वानी में भी टीम की घोषणा की जाएगी। काशीपुर पहुँचूँगा लगातार, और फिर पोहाना के अंदर एक प्रोग्राम है कौमी एकता को लेकर, और उस प्रोग्राम में भी सभी साथी 21 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में पहुँचे। जय भीम, जय भीम आर्मी।